सीरत, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि तुम जिस परेशानी से गुजर रही हो वो अकेली गुजरो। अब तुम्हें अगर एतराज ना हो तो तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए ना मैम। तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कुछ अनबन हुई है क्या? क्योंकि जब कार्तिक घर आया था तो नाराज लग रहा था, और उसके बाद जब उसने तुम्हें प्रोटीन शेक दिया तो वो भी तुमने फेंक दिया। ऐसी क्या नाराजगी? आपस में बैठ के खत्म कर दो जो कुछ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, सब ठीक है। हाँ, कार्तिक मुझसे नाराज जरूर थे, पर वो इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाई थी। वो मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए। और वो प्रोटीन शेक, उससे ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो मैंने इसलिए फेंका क्योंकि मुझे लगा शायद डब्बा खुला रह गया होगा, इस वजह से वो खराब हो गया है। ओह, मैं तो डरी गई थी जब सुरेखा ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। चलो अच्छा है कि मेरा डर तो बेवजह था, लेकिन आगे के लिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सीरत। जी कहिए। पति पत्नी का रिश्ता ना वक्त के साथ साथ मजबूत होता है। शुरू शुरू में हर रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह होता है, जिसके सिरे कभी भी उलझ सकते हैं और कभी भी टूट भी सकते हैं। इसीलिए हर गांठ को बड़े संभाल के सुलझाना पड़ता है, और खास करके औरतों को, क्योंकि आदमियों में ना तो इतनी समझ होती है और ना ही सब्र। रिश्ता जितना सच्चा होता है उतना ही अच्छा होता है। ये खुद भी समझ लो और कार्तिक को भी समझा दो। मन में जो कोई बात हो, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बस सच सच एक दूसरे को बता दो। अब सीरत, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया? अरे नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप माँ हैं, दोस्त हैं। और सास, और भी रिश्ते लगा लो, लेकिन ये ओहदा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे एक्चुअली मेरी फिक्र का कारण इससे भी गहरा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखती हूँ सीरत। जैसे शादी में पति के साथ साथ मुझे 2 बच्चे मिले, कार्तिक और कीर्ति, वैसे ही तुम्हें भी कायरव और अक्षु मिले हैं। हम पत्नी होने के साथ साथ माएँ भी बन गए, और एक नई बहू के लिए एक साथ 2-2, 3-3 जिम्मेदारियां उठाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। हमेशा ना एक डर लगा रहता है मन में कि कहीं किसी भी तरह की जिम्मेदारियों में कोई कमी ना पड़ जाए। यही डर था जिसने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने पे मजबूर किया। यही डर था कि उसके इस घर में आने के बाद मैं कभी हिम्मत जुटा के ये नहीं कह पाई कि शुभम इस घर का बच्चा है, मनीष जी का बेटा है, दादी का पोता है। कोई बहू अपना फर्ज निभाने से चूक जाए तो लोग उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई बाप अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो उसे माफी मिल जाती है, लेकिन एक माँ, और वो भी सौतेली, अगर उससे कभी भी कोई भी चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उसे कभी माफी नहीं मिलती है और ना ही दूसरा मौका मिलता है। सीरत, ये सारी बातें ना मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो पैदा हुआ है उसे सब पालते हैं, लेकिन किसी दूसरे बच्चे की परवरिश करना ये हर किसी के बस की नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो सीरत? कोई बहू अपना फर्ज निभाने से चूक जाए तो लोग उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक माँ, और वो भी सौतेली, अगर उससे कभी भी कोई भी चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उसे कभी माफी नहीं मिलती है और ना ही दूसरा मौका मिलता है। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हो तो क्या होगा। कायरव, वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, लेकिन अक्षु, क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी? खून खून होता है, एक दिन रंग दिखाता ही है अपना। मेरी फैमिली वाकई कंप्लीट है, बस हम 2 हमारे तो, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। मैं हम तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने दूंगा। खून खून होता है, एक दिन रंग क्या होगा दिखाता है जब अपना। अक्षु के साथ वो सौतेला मैं बिहेव हम करेगी? तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने हम 2 हमारे तो, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चुप! चुप! चुप!
करूं? क्या करूं मैं? किसकी बात मानूं, दिल की या दिमाग की? कार्तिक को बता दूं इस बारे में या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सही कह रही थी माँ, सगी माँ को हर वक्त अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन एक सौतेली माँ, ये सब कुछ उनके हिस्से में ही आता है। क्यों? शायद इसीलिए माँ को भी इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। पर मुझे भी ऐसे ही कुछ मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ ने बच्चा पैदा होने के बाद ये फैसला लिया था और मैं तो अपनी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कार्तिक, अगर उनसे बात कर पाती तो वो बिल्कुल सही सलाह देते मुझे। उनका भी बच्चा है, उनका हक बनता है जानने का। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर ही लेता। हेलो, क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ मैं उन्हें बताने की? क्यों? जो डर मेरे मन में है वही उनके मन में भी बैठ जाएगा। कहीं अपना बच्चा होने के बाद कायरव और अक्षु को प्यार करने में मुझसे किसी भी तरह की कोई कमी रह गई तो? कहीं मेरे प्यार के रंग के आगे मेरे खून का रंग गहरा हो गया तो? क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं? क्या फैसला लूं? किससे बात करूं? जाके कोई बताएगा मुझे? कोई समझाएगा? अक्षु, 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 सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी। मम्मा आ गई है ना? हाँ? आ गई है ना मम्मा? मैं ही हूँ आपकी मम्मा, मैं हूँ ना आपकी मम्मा। बस अब नहीं रोना। चुप हो जाओ अक्षु, चुप। मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। भगवान जी एक बार पहले भी अक्षु और कायरव से उनकी मम्मा को छीन चुके हैं। अब उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। Actually, sir, I have another presentation right now. And let me call you back. Hello. प्रेजेंटेशन कार्तिक नहीं बना है, एक बार आप देख लेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। शैल बी कार्तिक? प्लीज बैठिए। ये क्या पेपर है? अक्षु, मम्मा को जाना है अक्षु। आप क्यों रोक रहे हो मम्मा को? अक्षु जाने दो मम्मा को प्लीज। मम्मा बहुत जल्दी वापस आ जाएगी।
क्या हुआ कार्तिक? प्रेजेंटेशन कब शुरू करोगे? कार्तिक, कार्तिक, क्या हुआ? प्रेजेंटेशन कब शुरू करोगे? आप प्रेजेंट कर दीजिए। मैं बस अभी आया। वो एक काम है जरूरी। प्रेजेंटेशन जो तुमने बनाया है ना, हमें इसके बारे में क्या पता? सिंपल सा तो है, आपको पता है। मैं अभी आया, आप प्रेजेंट कर लीजिए प्लीज। मगर जा कहाँ रहे हो बेटा? मैंने बताया ना आपको, एक जरूरी काम है, उसके लिए मुझे जाना होगा। आप कर लीजिए। कार्तिक, सॉरी मैं आया। आप प्लीज कार्तिक, एक्सक्यूज मी। कार्तिक, क्या क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स बैठे हुए हैं अंदर और तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि उसके लिए इस मीटिंग को छोड़ रहे हो? है इम्पोर्टेंट बात है पापा। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता आपसे। प्लीज थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? जरूर उस सीरत से ही जुड़ा कुछ होगा। अब क्या नया तमाशा किया हो? सीरत, 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 ये पर्दा कैसे गिर गया? तुम ठीक हो ना? और अक्षु, तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मैम, हम दोनों ठीक हैं बिल्कुल। और ये पता नहीं कैसे गिर गए। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टाफ से कह के इन्हें फिक्स करवा दूंगी। अच्छा नीचे चलो, माजी तुम्हें बुला रही है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे कार्तिक। सीरत ही है ना इस परेशानी की वजह तुम्हारी? मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये सब कुछ सीरत का ही किया था, उससे रिलेटेड कुछ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे डिफेंड कर करके अब तक मुझसे लड़ लिए होते। तो इतनी बड़ी बात छुपा दी, क्यों नहीं बताया मुझे सीरत? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हम स्वर्णा और सुरेखा के साथ मंदिर होके आते हैं। तुम और गायु गणपति बाप्पा के लिए भोग बना। विसर्जन से पहले महाभोज करवाएंगे उन्हें। तुम्हारा शादी के बाद इस घर में पहला त्योहार है, तो हम चाहते हैं भोग तुम बनाओ और गायु तुम्हारी मदद करेगी। जी दादी, पर बनाना क्या क्या है? खीर, पूरी, हलवा, मोदक। पर दादी, हम ये सब खाना तो हर त्योहार में बनाते हैं, तो क्यों ना इस बार हम गणेश जी को पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता ऐसा कुछ ट्राई करवाएं? उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं कायरव, बरसों से यही बनता है उनके लिए। फिर तो वो बोर ही हो जाएंगे। प्लीज उनको अच्छी फेवरेट पार्टी दो ना। उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों की पार्टी जरूर होगी। गायु, इन्हें जो भी चाहिए वो मंगवा दो। और सीरत, तुम दोनों मिलके भोग बनाओ। हमें मंदिर के लिए देर हो रही है, हम आते हैं जल्दी से। चलो स्वर्णा। माँ जी, अक्षु को भी साथ में ले चले, बहुत दिन हो गए माथा टिकाए हुए उसके। हाँ हाँ, ले चलो। चलो अक्षु। आओ सीरत, हम भोग की तैयारी करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और बताया क्यों नहीं मुझे क्यों प्रेग्नेंट है? वो रिपोर्ट दिखाओ तुम्हारी, मैं खुद पढ़ लूंगा कि क्या लिखा है उसमें। मैंने आपको बताया तो था, सब बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स ठीक है। वो उसमें कुछ विटामिन्स की कमी है बस, जिसके लिए डॉक्टर सप्लीमेंट दे देंगी। रिपोर्ट के बारे में भी झूठ बोला उसने मुझे। इतनी बड़ी बात, इतनी खुशी की बात कोई अपने पति से क्यों छुपाएगा? किससे पूछूं? किसी डॉक्टर से पूछता। ये सीरत, खीर की कच्ची को लगातार चलाते रहना वरना ये जल जाएगी। हाँ? अब तुम ये संभाल लो, मैं जब तक पूरी का आटा गूंथती हूँ। क्या हुआ सीरत?
वो धुआं, इसका धुआं आ रहा है। लो बना लो पकवान। वत्सल गोइंका उठ गए हैं। गायत्री, मैं देख के आती हूँ वत्सल को। नहीं मैं देखती हूँ, वरना मम्मी करके ना पूरा घर सर पे उठा लेगा। मैं बस अभी आती हूँ। आप जल्दी आएंगी ना? मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, बस 5 मिनट में आई। डॉक्टर, मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ, सीरत का हस्बैंड। एक्चुअली उसकी रिपोर्ट में आपका नाम पड़ा था तो सोचा आपसे पूछ लूं। सीरत प्रेग्नेंट है, राइट? यस मिस्टर गोयनका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? इज शी ओके? जी, मैंने सीरत को पहले ही बताया था कि वो जल्दी से जल्दी किसी गायनेक को दिखाए। क्या आप लोग किसी गायनेक से मिले? जी नहीं, हम तो। मुझे लगा ही था। वैसे मैंने मेरी तरफ से भी एक सीनियर डॉक्टर के साथ सीरत के रिपोर्ट शेयर किए हैं, क्योंकि एक क्लब का रूल है, पर ये प्रेगनेंसी का मामला है, तो आप लोगों को खुद भी एक गायनेक से मिलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। वंश भैया, हम ना 4 हैं, मैं, आप, अक्षु और वत्सल। अगर हमारी फैमिली में एक और छोटू ब्रदर या सिस्टर आ जाए ना, आपको पता है हमारी पूरी बास्केटबॉल की टीम बन जाएगी। यस, गोइंका यूनाइटेड। यस, पर वो तो अभी भी हो सकता है। पर कैसे? सीरत मासी की अभी भी शादी हुई है, तो बेबी भी तो होगा ना। सीरत मम्मा की बेबी वो तो मैं और अक्षु है ना। देखो, मेरी मम्मा की बेबीज मैं और वत्सल है, नायरा मासी की बेबीज तुम और अक्षु, तो फिर सीरत मासी का भी बेबी होगा ना। हाँ मुझे तो मैंने सोचा ही नहीं था। कितना कूल होगा ना जब हमारी फैमिली में कोई छोटू ब्रदर या सिस्टर आएगा, हम सुपर बिग ब्रदर्स बन जाएंगे। अच्छा मुझे 1 मिनट। वंश भैया, ये ना विश बोन है। मैंने गणपति विसर्जन के टाइम कोई विश मांगी थी ना, इसलिए रखी थी, पर अब तो मैं यही विश मांगूंगा और उनके कान में भी बोल देंगे। यस, चलो वंश भैया, पहले ना भैया बहनी मांग लेते हैं। चलो। यस, विश बोन टूट गई। इसका मतलब मेरी विश पूरी होगी। सीरत मम्मा का न्यू बेबी आएगा। जब बेबी आएगा ना, मैं तो उसकी बहुत केयर करूंगा। तुम नहीं, हम दोनों अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करेंगे। यस यस। कायर तो कितना खुश हो गया बेबी वाली बात सुन के। मैं भी ना पता नहीं कुछ भी सोचे जा रही थी, उसकी बात का गलत मतलब निकाल था। वो तो कितना खुश। कहाँ हो आप बेबी? आप सामने तो आओ। अब क्यों लुका छुपी खेल रहे हो आप मुझसे? अब तो मुझे पता है कि आप आने वाले हैं। अब खाओ। बेबी, कहाँ हो आप? ये तो अक्षु की डॉल है, पर ये यहाँ कैसे आई? पहले तो नहीं थी। ये सब आपके मुझे समझाने के लिए कर रहे हैं गणेश जी। वो अपने आप बाल गणेश जी की मूर्ति बन जाना, अक्षु का मुझे जाने से रोकना, उसकी गुड़िया का गोदी में गिरना, और अभी जो कारोबार वंश की बातें सुनी मैंने, ये सब क्या मतलब है इनका? माय लक, मैं कितना गलत समझ रही थी। हर चीज का गलत मतलब निकाल रही थी मैं। गणपति जी मुझे कुछ कह रहे थे और मैं कुछ और ही समझ रही थी।
बुद्ध हूं मैं। इतनी बड़ी खुशी की बात, इतनी बड़ी खुशी की बात मैंने उनसे छुपाई जो शायद इसे सुन के मुझसे भी और ज्यादा खुश होते। सॉरी बेबी, आपका वेलकम करने की बजाय कितनी टेंशन पाल के रखी थी मैंने, वो भी बिना मतलब के। अब मुझे पूरा यकीन है कि कार्तिक की बात का भी ना मैंने गलत मतलब ही निकाल लिया था। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे पक्का। मुझे उन्हें बताना चाहिए, बाकी सबको भी बताना चाहिए। सबसे पहले कार्तिक को, सबसे पहला हक उनका बनता है। सॉरी कार्तिक, मैंने बहुत गलत किया ना आपके साथ, आपसे झूठ बोला, आपसे बात छुपाई, बस अब नहीं छुपाऊंगी। इतनी खास खबर देनी है तो कोई खास तरीका भी तो होना चाहिए ना। ये रिश्ता क्या